जय श्री राम। मित्रों, सुमंत जब राम को छोड़ करके अयोध्या की तरफ आ रहे हैं तब उनके मन में बड़ी विरह वेदना है। वो सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर लोगों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने इस हृदय पर कैसे वज्र रख करके लोगों को कहूंगा कि रामचंद्र जी चले गए। राजा या नगर के लोग जो कुछ पूछेंगे तो सुमंत सोचते हुए आ रहे हैं कि हम क्या बताएंगे। आइए इसी कड़ी में देखते हैं। पूछी हैं दीन दुखित सब माता, कहब काह मई तिनहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहिहु कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उनको क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उनको कौन सा सुखदायी संदेशा बताऊंगा। राम जननी जब आई है धाई, सुमिरी बख्शु जिमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मई तेहि, गेवनु राम लखनु बय देहि। श्री रामचंद्र जी की माता जब आकर दौड़ी दौड़ी आएंगी और मुझसे पूछेंगी, जैसे नई ब्याई हुई को बछड़े को याद करके दौड़ी दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उत्तर देवा, जाई अवधयब यहु सुख लेवा। पूछी जवही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे, देई हूँ उत्तरु कौन मुँह लाई, आयहूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, जिमि तनु परि हरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उनसे उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊ पंकजमी, बिछुरत प्रीतम नीरू। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरू। प्रीतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा शरीर, मेरा हृदय कीचड़ की तरह फटते ही गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सा तीर तुरथ रथ आवा। विदा किए करी विनय विषादा, फिरे पाय परी विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछता रहे थे। इतने में ही तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई,
जनु मारे सी गुरु बाभन गाई, बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अनियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वह सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयहुर निवासो, भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर नयाव बिकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उनसे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं? दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदू विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे हैं देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना, लेयु सासु सोचे ये ही भांति, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वह लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंक परेउ संपाती,
राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार हाय राम हाय स्नेही, हे प्यारे, हे राम कहते हैं। फिर हाय राम हाय लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन है उदंड प्रणाम। सुनते उठे और व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ हैं? मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।